तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 चैप्टर 11 के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं और इनके जितने भी फॉर्मूला हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे और इनको हम लोग रिवाइज भी करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, है ना। हमें इनको पढ़ना है। मीन्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। वी विल नाउ स्टडी द सरफेस एरिया ऑफ कोन। और इसके साथ ही देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है को सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो वी विल नाउ स्टडी द सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तो पढ़ा ही है, फिर अगेन इनके साथ हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कोन वगैरह भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इन सभी के फॉर्मूला को हम पहले डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्यूब, क्यूबाइड, इन सभी के फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूबाइड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्यूबाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यूबाइड में आप देखोगे ये किनसे मिलकर के बना होता है, तो दो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप होंगे, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर के ये क्यूबाइड आपका बनता है, ठीक है। आप लोग छोटी क्लास में बनाने सीखे होंगे, ये ऐसे शेप से बनेगा। इनको हम लोग ऐसे टच करके बनाते हैं। ये हो गया, ये हमारा क्यूबाइड हो गया। तो क्यूबाइड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने आपके एड्ज होते हैं। एड्ज मीन्स अगर हम बोल एड्ज यानी साइड्स, चलो एड्ज छोड़ते हैं, हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें कितने फेस होते हैं। फेस मीन्स चेहरा कितने होते हैं जी, है ना। तो आप देखो ये टोटल इसके फेस कितने हैं, एक ऊपर है। ये नहीं समझ में आया तो सबसे पहले इनको हम इजीली चेक कर सकते हैं। अपना घर का रूम देख लेना, घर का जो रूम होता है टोटल कितने क्यूबाइडल शेप का ही होता है या क्यूब शेप का, टोटल कितने शेप होते हैं, ठीक है। आप देखो जैसे आपके घर का रूम है तो ये एक इधर वाला शेप है, एक इधर वाला शेप है, एक ऊपर है और एक नीचे है और एक फ्रंट में है और तो टोटल इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेस, है ना। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। टोटल फेस होते हैं कितने, फेस इक्वल टू कितने होंगे, 6 होंगे। इसमें कितने फेस होंगे, 6 होंगे। और वर्टिक्स, वर्टिक्स अगर हम बात करें तो कॉर्नर, आप देखो 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, 4 अपर साइड और 4 लोअर साइड, तो कितने कॉर्नर हो गए आपके, 8 हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, ठीक है। इसमें 8 कॉर्नर हो गया। और इसके साथ ही अब रही बात, एक और पूछा जाता है एड्स कितने हो गए। एड्स मीन्स ये देखिए, ये साइड जो होते हैं, ये साइड्स, तो टोटल आप देखो अगर काउंट करोगे बहुत इजी है। एक अपने घर को ही देखना, रूम को, एक जो फर्स्ट वाला नीचे वाला रेक्टेंगुलर ये शेप है ना। तो ये से शेप हो गया, देखो ऊपर से 1 2 3 4 और नीचे से 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, तो कितना हो गया, 8 हो गया ना। और ये ऐसे डंडी की तरह खड़े हैं, ये जो ऐसे खड़ा हुआ शेप है, देखो ये जो खड़ा हुआ शेप है ये 4, तो टोटल एड्स कितने हो गए आपके, 12 हो गया। एड्स कितने हो गए टोटल, तो 12 हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, टोटल एड्स हमारे इसमें 12 हो गए। अब आते हैं, हमने इतना पढ़ा, अब इसमें हम चेक करेंगे इनकी एरिया वगैरह के बारे में। तो 2 होता है, सबसे पहले हम इसका समझेंगे। तो इसमें हम राइट कर देते हैं, ये वाले पोर्शन को हम लोग एल बोलेंगे, है ना। और ये वाले पोर्शन हमारा क्या है, बी है, ठीक है। और ये जो होता है ऐसे, ये क्या होती है, हाइट होती है ना, ये हाइट होता है। तो जब इसमें आएगा पहले टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, TSA जिसको बोलेंगे, तो हम शॉर्ट में राइट करेंगे। चलो इस बार राइट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आप क्यूबाइड यहाँ पे मेंशन कर दिए पहले ही। टोटल सरफेस एरिया इसका टू कितना हो जाएगा आपका,
देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, अपना घर के ही रूम देख लेना। तो देखो एक रेक्टेंगल ये दिखा, एक रेक्टेंगल ये दिखा, एक रेक्टेंगल ये दिखा, मीन्स इसमें एल बी कितने हैं, देखो यहाँ से एल बी प्लस, इधर देखिए ये एल बी है ना। एरिया पहले रेक्टेंगुलर शेप का कैसे निकालेंगे, एल और बी है ना, तो ये देखो एल और ये बी, ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर शेप है ऐसे, है ना, तो एल बी प्लस एल बी हो गया। ठीक है, अब जरा इधर से देखना है थोड़ा, ये एक हाइट, अब इसमें तो ये क्या हम देख, बी हो गया और ये एच है ना, इधर से भी बी हो गया और ये एच, तो हम राइट करेंगे क्या, बी एच प्लस बी एच, 2 टाइम है ना, और प्लस, अब आप देखो ये है ऐसे जो दीवार होती है, हमारे चारों साइड की दीवार होती है ना घर की, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले ऊपर ये छत वाला एरिया ये हो गया, ये नीचे वाला फर्श वाला जमीन वाला ये एरिया हो गया, रेक्टेंगल शेप होता है ना, जो कि 4 दीवार होती हैं, चार साइड, तो एक जो होता है ये चौड़ाई टाइप की होती है, एक लंबी होती है, तो ये हम देखो चौड़ाई वाली साइड के निकाल लेंगे, है ना, इधर से, तो इसमें क्या बी और एच, तो 2 बार है ना ये वाले पोर्शन, इधर से भी 2 बार है, और ऐसे ही देखो ये पीछे वाला ये वाला पार्ट, यानी एल और एच 2 टाइम है, तो इसको राइट कर लेंगे क्या, एच एल कर लेते हैं या एल एच कर लेते हैं, तो एच एल प्लस एच एल, अब इनको आप ऐड करोगे तो देखो 2 एल बी प्लस 2 एल बी प्लस 2 बी एच, सॉरी 2 एल बी वन ही टाइम रखना है हमें, ये एल बी प्लस एल बी 2 एल बी होगा ना, तो इसको नहीं लेना है यहाँ से, ये आपका इतना हो गया 2 एल बी प्लस ये 2 बी एच प्लस 2 एच एल हो गया। अब देखो सभी में से 2 हमारा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका क्यूबाइड का फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, ये हमारे क्यूबाइड का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया, इस पूरे ही टोटल सरफेस जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टी एस ए भी बोलते हैं, टी एस ए, ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबाइड का, है ना। अब आते हैं इसका लिटरल सरफेस क्या होता है एरिया, एक लिटरल सरफेस भी एरिया आता है, इसको समझना है। लिटरल सरफेस एरिया की जब बात होती है तो देखना, जैसे हमारा घर है ना, तो घर है, अगर हम बात करें केवल पिलर खड़ा करके चारों तरफ दीवार डलवा दी है ना, तो ये ग्राउंड पोर्शन को भी छोड़ देना है, ऊपर वाले को भी छोड़ देना है, तो लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। केवल चारों दीवार का एरिया जब निकालना हो तो उसको लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो चारों केवल दीवार हमें चाहिए, मीन्स हमें ये एल बी प्लस एल बी हटा देना है और बाकी ये सब राइट कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल, आप सेम वही भी देखो 2 बी एच प्लस 2 एच एल हो गया, इसमें भी वही कॉमन कर लो दोनों में से 2, अब दोनों में से देखो 2H कॉमन हो जाएगा, तो B प्लस L हो गया, ये क्या हो गया लिटरल सरफेस एरिया, यानी क्यूब के चारों दीवार का एरिया हो गया। अगर ये समझ में आ गया, ठीक है, इसी को आगे चल करके हम लोग अदर और सभी में सिलेंडर विलेंडर में कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, इसको लिटरल ना बोल करके, ठीक है। चलो एक्चुअली इसका यूज कब होता है, जब आपसे बोल दे कि चारों दीवार को पेंट करना है, तो पेंटिंग करने में कितना खर्च लगे, तब हम लोग ये वर्ड इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो अब आते हैं क्यूबाइड के लिए। क्यूबाइड भी आपने देखा होगा, सेम इसी की प्रॉपर्टी क्यूबाइड में भी है, सेम डिक्टो,
ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड में अब देखो सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक्चुअली ये क्यूब से मिलकर बना होता है ना, क्यूब कह रहे हैं, स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। स्क्वायर में सभी साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। और ये चूंकि रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है, तो इसमें क्यूब में सभी साइड इक्वल होती हैं। तो सेम इसी के तरीके से इसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो सभी चीज़ें राइट कर लेना। इसमें टोटल फेस कितने होंगे, कितने फेस होंगे, फेस इजकल टू सेम जितने फेस इसमें होंगे, फेस इजकल टू 6 होगा, वर्टिक्स इजकल टू वर्टिक्स। देखो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको वर्टिक्स में VER फिर मिस्टेक VERTIX कर लेना, ठीक है ना। वर्टिक्स देखो इसमें वर्टिक्स या वर्टाइसिस भी बोलते हैं ये कॉर्नर को, ठीक है ना। कॉर्नर भी इंग्लिश में बोल सकते हो, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो इसमें वर्टिक्स कितने हो गए आपके, इसमें भी 8 होगा, ठीक है। और इसमें आपके सेम वैसे ही एड्स कितने होंगे, जो साइड्स हैं, एड्स कितने हैं, तो 12 एड्स होगा। अब ऐसे ध्यान रखना है फेस, तो जैसे फेस होता है ना, फेस के ही अकॉर्डिंग हम लोग इसका ही एरिया निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें हम एरिया निकाल रहे थे, तो कितनी टाइम इसके फेस यानी एल बी करके, यानी एक बार एक वाले इस वाले फेस का एरिया हमने निकाला। देखो तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा था ना, यानी 6 फेस का हमने एरिया निकाला था यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली अब इसको हम बार बार अब इसके तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको भी अगर लिखें तो देखो ये साइड और ये साइड ए है, और ये भी क्या है, तीनों ए ही ए है ना, तो इसी बेस पे ये बनता है। तो डायरेक्ट हम राइट करेंगे TSA हाफ क्यूब। तो टोटल फेस कितने हैं, 6 हैं, तो 6 और इतना मल्टीप्लाई इतना, ए मल्टीप्लाई ए, 6A स्क्वायर। अब इसमें भी अगर क्यूब शेप का कोई आपका रूम है, तो उसका इनकी सभी साइड्स का क्या हो जाएगा एरिया, चारों। तो ध्यान रखना जब क्यूब शेप का है ना रूम, तो इनके अगर चारों दीवार का एरिया पूछा जाए 4 वॉल्स का, तब क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल भी पूछा जाता है, तो क्या बोल देंगे 4 है और ए स्क्वायर कर दो, हो गया। और यूनिट भी इसमें राइट कर लेना होता है, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर मीटर होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है ना। ये एरिया है तो यूनिट स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आते हैं, ध्यान रखना इसमें हमने एक चीज़ और छोड़ा, साथ के साथ वॉल्यूम भी क्लियर करा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड है ना इसे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इजकल टू क्या होता है, बहुत ईजी है, LBH होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है। अब इसमें आएंगे, इसका भी वॉल्यूम हम लोग कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इजकल टू, इसमें चूंकि ए देखो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम आएगा ना, A मल्टीप्लाई A, तो ये कितना हो जाएगा A क्यूब। और ध्यान रखना क्यूबिक मीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना, क्यूबिक यूनिट होती है इसकी, क्यूब फॉर्म में होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये फॉर्मूला इनका। अब आते हैं नेक्स्ट, अब कोन पे, ठीक है ना। अगर हम कोन की बात करें तो ये एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल से मिलकर के बना होता है। तो पहले कोन हम बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे कोन होता है,
जो बर्थडे कैप होता है या फिर जो जोकर वाली टोपी होती है उसको हम बोल सकते हैं। तो कोन में अगर हम बात करें तो दो, ध्यान रखना, दो फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं? फेस इक्वल टू 2 होता है। एक ये जो होता है कर्व फेस होता है और एक जो होता है ये फ्लैट फेस। ये जो होता है फ्लैट फेस होता है, ध्यान रखना, ये फ्लैट फेस और ये जो देखो, जैसे इधर समझो, ये हमारी नुकील ये है ना, जैसे पेन ही है, तो पेन का ये जो गोल वाला पार्ट होता है, ये गोल वाला, यही सिलेंडर में से भी समझना है, इसको कर्व फेस बोलते हैं। कर्व मीन्स ऐसे जो गोल सा लाइन की तरह होगा। फिर कहोगे भाई बर्थडे कैफे ऐसे ही रखोगे तो ये देखो इस पे नहीं ना टिकता है, ऐसे जिस पे खड़ा होता है ना, ऐसे इस तरीके से, तो इसको फ्लैट फेस बोलते हैं। मीन्स ये वाला पार्ट जो है ये फ्लैट फेस होता है। तो ये बर्थडे कैप को जब ऐसे रखोगे, है ना, तो ये देखो, ये तो एक कॉर्नर हो गया, तो ऐसे जब ये रख जाएगा तो ये फ्लैट फेस हो जाएगा। वन फ्लैट फेस और ये वन क्या होगा? कर्व फेस, कर्व फेस, ठीक है, टू फेस होंगे। चलो, और ये एक ऐसे हम हाइट खींचेंगे और ये चूंकि सर्कल बन रहा है तो ये रेडियस हो गया, इसको आर हम लेते हैं, और ये जो होता है हाइट होता है, इसको हम लोग एच बोलते हैं, और ये जो होती है ये, इसको स्लैंट लेंथ एल बोलते हैं, ठीक है, इसको स्लैंट लेंथ एल बोलते हैं। और आप देखो यहाँ पे ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। होता क्या है, कभी आपको एच दिया रहेगा, ये हाइट दिया रहेगा, मीन्स ऐसे, ये आपको कभी दिया रहेगा, ये हाइट दिया रहेगा और ये रेडियस रहेगा। आपको ये एल फाइंड आउट करना होगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये एल निकाल लिया कोई ना, तो ऐसे करना है, ठीक है। चलो, और ये आपका कॉर्नर है सेम, तो ध्यान रखना इसमें कॉर्नर कितने होंगे? वर्टिक्स, कितने वर्टिक्स होंगे? वन वर्टिक्स होगा। फेस कितने होंगे? टू, तो यहाँ पे हम राइट कर दिए, वन कर्व फेस, वन फ्लैट फेस, ठीक है। तो अब हम इनमें फाइंड आउट करते हैं क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नहीं, टोटल ही नहीं, पहले इसका कर्व सरफेस, कर्व मीन्स ये वाला, कर्व वाला ये जो पार्ट है, देखो ये जिस पे है इसको फ्लैट फेस बोलेंगे और ये जो है कर्व फेस बोलेंगे। तो कर्व पहले निकालते हैं, है ना, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया यानी CS से बोलते हैं। CSA ऑफ कोन इक्वल टू, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कितना होता है? पाई आर एल होता है, ठीक है ना। अब एल क्या है? स्लैंट लेंथ है, इसको भी आपको फाइंड आउट करने बताते हैं, ठीक है ना। चलो, ये हो गया। अभी इसको राइट लास्ट में कर देंगे, पाई आर एल, और यहाँ पे अब TSA होगा क्या? TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका? तो देखो, ये कर्व सरफेस एरिया और ये वाला बेस वाला एरिया दोनों को ऐड कर दो, तो क्या? CSA ऑफ कुछ नहीं, CSA प्लस, क्योंकि कोन का ही बोल रहे हैं तो ऑफ CSA ऑफ, हम कोन नहीं राइट कर रहे हैं, ठीक है ना। CSA प्लस बेस ऑफ कोन, ठीक है ना, बेस एरिया, और ये बेस एरिया किसका है? कोन का, तो यहाँ पे मेंशन भी कर लेना कोन, ठीक है, हम यहाँ पे नहीं राइट की। अब देखो पाई आर एल हो गया, ये CSA और प्लस ये बेस वाला एरिया आपका कितना हो जाएगा? सर्कल का, ये कोई सर्कल है तो इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो इसको कर लो कितना? पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आप देखो दोनों में से कुछ अगर कॉमन हो रहे हैं तो कर लो, पाई और एन आर कॉमन हो गया तो एल प्लस आर हो गया ये, ठीक है ना। ये आपका कोन का हो गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का।
और इसमें हम एक आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं, ये स्लैंट लेंथ एल वाला, ठीक है ना। तो स्लैंट लेंथ यहाँ से स्लैंट लेंथ एल इजकल टू, ये भी याद रखना है, बार बार यूज होगा। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये हाइपोटेनियस है ना, कैसे बना, तो एल स्क्वायर इजकल टू ये देखो एच स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर, और या फिर हम एल इजकल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम इसको ऐसे लर्न करते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं स्पेयर मीन्स गोला हो गया कोई, इनके सभी वॉल्यूम सरफेस एरिया ये सब निकालेंगे। गोला क्या होता है, ये अंदर से भरा होता है, क्या होता है अंदर से ऐसे भरा रहेगा आपका, ठीक है ना। जैसे बॉल वगैरह होता है हमारा ना, बॉल बोल दिए, या फिर कोई जैसे हमारा कंचा होता है मार्बल्स, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं ये आपका भरा है, स्पेयर है, ठीक है ना, ये स्पेयर। अब इसमें क्या, इसमें फेस कितनी होती है ध्यान रखना, तो एक ही फेस होता है, और कैसा फेस होता है, ये कर्व फेस होता है ना, इसमें फ्लैट फेस नहीं होता है, ध्यान रखना। और इसमें वर्टिक्स कितनी है, तो ये सभी चीज़ें राइट करते हैं हम लोग। फेस कितनी होती है, यहाँ से फेस 1 होता है, और ये भी कैसा फेस होता है, तो कर्व फेस होता है, कर्व फेस, ठीक है ना, कर्व फेस होता है। और इसमें बात करते हैं, ये कर्व फेस हो गया इसमें, ठीक है। अब वर्टिक्स कॉर्नर कहीं है, तो वर्टिक्स क्या होगा, 0 होगा, वर्टिक्स 0, यानी वर्टिक्स होता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ये। इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग नहीं निकालते हैं, होता ही नहीं, हेमिस्फीयर का होता है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है TSA, ठीक है ना, इसका टू TSA ऑफ स्पेयर करना, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, TSA 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका। अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, है ना, जैसे कोई इस शेप में है, इसका वजन इसमें कितना होगा वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम इजकल टू कितना हो जाएगा, देखो हमने कौन का वॉल्यूम नहीं राइट करवाया ना, चलो अभी राइट कर देते हैं। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आसान है बहुत ही, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, इसी के अकॉर्डिंग इसको याद करते हैं, ठीक है ना। 4 पाई आर क्यूब और अपान में 3 कर लेना, वॉल्यूम का मतलब पावर 3 है, आप यहाँ 3 ऐसे लर्न कर लेना। चलो एक सेकेंड, हम थोड़ा इसका भी देखो, हमने इसको नहीं राइट किया इसका वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम इसका टू क्या होता है, इसका 1/3, ठीक है ना, 1/3। और चूंकि पाई और आर 2 डायमेंशन है ना, एल को नहीं लेना, एक चूंकि एल इन्हीं से फाइंड आउट होगा, तो 1/3 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। ये आर इसको कैसे लर्न करना है, आर स्क्वायर एच होता है, अगर ये एच नहीं होता ना तो इस पर क्यूब बनता, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है ना। तो आप जैसे मैं, तो इसको इजीली हमें लर्न करने का तरीका क्या है, आप देखो डिग्री हमें क्यूब बनाना है किसी तरीके से, ठीक है, डिग्री क्यूब बनाना है, तो 2 और 1 है ना, तो 3 डिग्री बन गया, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हेमिस्फीयर के बारे में थोड़ा कर लेते हैं। तो बच्चों हमने स्फीयर तो करवा ही दिया था, है ना, एक्चुअली हमने हेमिस्फीयर भी राइट करवा दिया, एक्चुअली हमारी माइक की वॉइस म्यूट हो गई थी, एक्चुअली माइक ही हमारा डिस्चार्ज हो गया था, हमें पता भी नहीं चला और हम बोलते चले गए, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इतना वॉइस लगभग है ही नहीं, है ना, तो इसको हमें कट करना पड़ेगा, हम इस पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम ऐड करेंगे। चलो तो हम इसमें है क्या, हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर जो है स्फीयर को ही काट करके बनाते हैं, ध्यान रखना, ये जो स्फीयर है ना इसी को काट करके बनाते हैं। तो हेमिस्फीयर में इसमें देखो फ्लैट फेस नहीं होता था, लेकिन इसको एक बीच से काटोगे तो जैसे हमारा कटोरा होता है ना, बाउल, उसको काटोगे तो ऐसे,
तो इसमें दो फेस हो जाएंगे, एक कर्व फेस एक फ्लैट फेस। कटोरे को ऐसे पलटोगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे रह जाएगा ना। तो जैसे कि ये पार्ट है, इसको हम, ये कटोरा तो है नहीं, ऐसे हम लोग पलट देते हैं तो इसका एक पोर्शन भी ऐसे इजीली पड़ा रहता है ना। तो इस तरीके से ये एक फ्लैट फेस है और एक ये ऐसे वाला कर्व फेस। देखो हम बोल सकते हैं ये फ्लैट फेस की तरह काम करेगा और ये कर्व फेस की तरह, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है, इसका CSA और TSA दोनों आएगा। CSA यानी कर्व सरफेस एरिया भी बनेगा और TSA यानी टोटल सरफेस एरिया भी बनेगा। तो CSA आप देखो, इसका ये कर्व सरफेस एरिया π2πr² कैसे बना, ये इसी को देखो, इसी को काट करके तो हाफ बना है। तो ये देखो, इसको काटेंगे तो हाफ बना, ये तो ये कर्व वाला पार्ट यानी ऐसा वाला पार्ट, तो इसी के सरफेस एरिया का आधा कर दो, तो इतना हो गया ना, ठीक है। अब रही बात, एक इसमें गोल सर्कुलर पार्ट भी है, सर्कुलर पार्ट, तो सॉरी, ये CSA आपका हो गया, ये CSA हो गया ना। अब रही बात TSA की, तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस ये गोल वाला एरिया सर्कुलर पार्ट πr², इसका एरिया क्या होता है πr²। तो मीन्स TSA की जब बात होती है, TSA इन टोटल सरफेस एरिया इजकल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सर्कुलर पार्ट वाला एरिया, है ना। तो देखो TSA इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इजकल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस πr², है ना, यानी ये वाला पार्ट। तो इसको ऐसे कर लेना है। अब देखो 2πr² इसका होता है और ये πr² इतना हो जाएगा 3πr² हो। तो ये 3πr² हो। ध्यान रखना, हमें याद रख लेना है हमेशा, जो हेमिस्फीयर का ही हमें भूलता है, ये हम गलती से हमेशा 2πr² बोल देते हैं। हम समझते हैं हेमिस्फीयर है ना तो सर्कल का आधा होगा, सॉरी स्फीयर वाले का आधा होगा, तो इसी का हाफ केवल बोल देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ऊपर एक फ्लैट फेस भी ऐड होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार मार्क हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही इसका वॉल्यूम आप कर लो, तो वॉल्यूम क्या होगा, इसी के वॉल्यूम का हाफ होता है। तो कैसे, ये टोटल स्फीयर का वॉल्यूम है ना, और इसको हाफ कर दो, यानी 2 से देखो ये डिवीजन का सिंबल है, डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो गया, यानी 2/3 πr³ बन जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये इसके वॉल्यूम का था, तो ये था। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर, है ना। अब सिलेंडर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम सिलेंडर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हम ये हमारा सिलेंडर होता है, कैसे, एक ये फ्लैट फेस वन, ध्यान रखना ये कर्व दिखता है तो हमें लगता है ना कि यही कर्व है, ये गोल सा, लेकिन नहीं। आप अपने घर पे जो ड्राम होता है उसको चेक कर लेना, ड्राम को ऐसे लेटाओगे ना तो ये ऐसे ढंग देगा, लेकिन ऐसे खड़ा करोगे तो जिस पे खड़ा होता है वही फ्लैट फेस होता है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये फ्लैट फेस है, इस पे इसको ऐसे रख सकते हो ना ड्रम को, इसको, और फिर ऐसे करके, तो ये फ्लैट फेस होता है, यानी ये फ्लैट फेस है, ठीक है ना, और ये फ्लैट फेस। तो कितने फ्लैट फेस हो गए, एक फ्लैट फेस ये हो गया। हम क्यों इसको बता रहे हैं, कई बार ये पूछा भी जाता है ना। और एक ये फ्लैट फेस हो गया। अब ये छोटे क्लास में पढ़े होंगे, बट एक बार रिवीजन कर लेना है, फ्लैट फेस, और ये जो होता है इसको कर्व फेस बोलते हैं। इससे आपको क्वेश्चन करने में डाउट नहीं होगा कि जब कर्व एरिया पूछता है तो CSA यानी केवल ये गोल वाला ऊपर वाला छोड़ देना है, नीचे वाला छोड़ देना है, इसलिए हम सब में ये फेस वगैरह और कर्व फेस ये बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही राइट करवा देते हैं। तो चलो, तो हम राइट करते हैं। जरा आप बताओ, तो टोटल फेस कितने हो गए, 3। तो टोटल फेस इक्वल टू कितने, 3 हो गए, जो कि यहाँ पे हम राइट किए हैं, है ना। ये रेडियस होता है, सेम ही रेडियस होते हैं ये, ध्यान रखना, ठीक है ना, सेम रेडियस। तो इसका हम लोग पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, यानी CSA ऑफ सिलेंडर। तो हम केवल CSA ऐसे छोड़ रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा। तो देखो ध्यान रखना है, ये केवल गोल वाला पार्ट, तो इसको भी याद करना है आपको। तो 2πr h होता है, ये रेडियस हो गया, और ये आपकी हाइट होती है, ये h,
ठीक है ना, तो 2 पाई आर एच हो गया। अब रही बात टी एस ए क्या होगा जी, टी एस ए इजकल टू क्या होगा, तो देखो यहाँ से हम इसको बना रहे हैं टी एस ए के लिए एक ये वाला पार्ट, ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये ऐसे ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये यानी ऊपर से ये खुला है, ये वाला खुला है, ठीक है, प्लस ये एक सर्कल है, प्लस एक ये सर्कल है, ये वाला पार्ट है ना। तो इस वाले का ध्यान रखना, ये गोल है, ऊपर से ये खुला है, तो ये क्या है, कर्व सरफेस वाला है, कर्व सरफेस, यानी ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। तो 2 पाई आर एच प्लस एक ये वाले का एरिया सर्कल है, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस इस वाले का एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हुआ 2 पाई आर एच प्लस ये कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब दोनों को, अब देखो इसमें क्या कॉमन मिल जाता है, जो अगर कुछ कॉमन मिलता है उसको बाहर खींच लेते हैं, तो 2 पाई आर सॉरी 2 पाई आर हमें क्या होगा, कॉमन मिल जाएगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो बचा क्या आपका एच प्लस और आर, क्योंकि इसमें 2 टाइम आर है ना, तो ये एच प्लस आर हो गया, ये हमारा टी एस ए का हो गया फॉर्मूला। बट ये आपको ध्यान रखना है, ब्रेक कर करके याद रख लेना है, कभी ऐसे रटोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी कभी आपको 2 पाई आर एच दिया रहता है ना, और फिर ये पूछ लेता है, तो केवल आर निकाल करके हम 2 पाई आर एच की ही वैल्यू रख करके डायरेक्ट करेंगे, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। समटाइम इस प्रोसेस से भी बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, तो हमें स्टेप याद रख लेना है। ऐसे ये बार बार हम बोल रहे हैं, ब्रेक कर करके ये फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है ना। इनका यूज होता है, कहोगे कहाँ यूज होता है, तो देखो ये नीचे वाला पार्ट कभी जब होगा ना, तो ऊपर जैसे ड्रम होता है, ड्रम हमारा सिलेंड्रिकल शेप होता है, ड्रम को बोलेगा ऊपर से खुला है ना, और नीचे को तो पानी पानी टिकेगा जी नहीं ना, पानी तो बाहर चला जाएगा। तो अब जैसे ड्रम का जब पूछ देगा कभी, ऊपर से पोर्शन खुला रहेगा, तब टी एस से पूछ देगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला एक सर्कल हटा दो, एक ये सर्कल हटा दो, तो इतना प्लस इतना, यानी एक बार पाई 2 पाई आर एच प्लस ये वाला पाई आर एच, सॉरी ये वाला पाई आर स्क्वायर, तो हो गया ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी लोग इसी को पेंटिंग करवाएगा ड्रम को, तो ऊपर भी पेंटिंग नहीं करवाएगा, नीचे भी पेंटिंग नहीं करवाएगा, तो केवल सी एस से निकालना होगा। इसलिए ऐसे याद करना है आप लोगों को, नहीं तो अदरवाइज फिर रटेंगे तो हो गया कांड, ठीक है। और रही बात अब इसकी वॉल्यूम की, ठीक है, तो इसको भी राइट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बहुत आसान होता है, इसको पाई आर स्क्वायर एच, इतना याद रख लेना है, बस हो गया, ठीक है। तो ये था पूरा थ्योरी लेक्चर, ठीक है। अगर कहीं से कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। हम भी हैं इंसान, हमसे मिस्टेक हो ही सकता है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें कमेंट कर देना, हम थोड़ा सा सुधार करेंगे, ठीक है ना। अब इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये बाय स्टेप आप, तो न्यूमेरिकल करने में बहुत ईजिली हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है।